दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे दिव्यांग साथियों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि केवीएस एनवीएस में स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम लेने से रिलेटेड क्या रूल्स है उसके बारे में बताइए। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन दिव्यांग साथियों को केवीएस एनवीएस के पेपर में स्क्राइब चाहिए या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उनके लिए यहाँ पर क्या प्रोविज़न है वो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोगों को बताने वाला हूँ। जब आप नोटिफिकेशन में 14 पॉइंट को देखेंगे, मतलब 14वें पॉइंट को देखेंगे, तो वहाँ पर लिखा है प्रोविजंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स। सबसे पहले पॉइंट में तो आपको समझ लीजिए, जब आपको सेंटर पर जाना है एग्जाम देने, तो आपको अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो है आपका वो हर हाल में लेकर जाना है और आपसे यूडीआईडी भी मांगा जा सकता है। इसलिए अगर आपने अभी तक यूडीआईडी नहीं बनवाया है तो वो भी बनवा लो। दूसरी चीज़, अगर आप स्क्राइब रीडर या लैब असिस्टेंट लेना चाहते हो तो बिल्कुल आपको स्क्राइब लेने से कोई नहीं रोक रहा है, आप ले सकते हो। लेकिन हाँ, आपको लिखने में लिमिटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है और आप स्क्राइब लेकर बैठ गए तो उसमें आपका कैंडिडेचर जो है वो भी रद्द हो सकता है, आपको नौकरी से बाहर भी किया जा सकता है। इसलिए जिन दिव्यांग साथियों को देखने में प्रॉब्लम है या जिन दिव्यांग साथियों के दोनों हाथों में प्रॉब्लम है या एक हाथ में प्रॉब्लम है, वो नहीं लिख पाते हैं, या जो ऐसे दिव्यांग साथी हैं जिनको लिखने में लिमिटेशन है, तो वो यहाँ पर स्क्राइब ले सकते हैं। दोस्तों, जो ऐसे दिव्यांग साथी हैं आप में से जो ब्लाइंडनेस है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बोथ आर्म वाले हैं, मतलब दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, या सीपी वाले हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई परफॉर्मा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वही आप ले जाना, उसी के बेस पर आपको यहाँ पर टाइम या स्क्राइब मिल जाएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा, आप अपना भी ले सकते हो और सेंटर की तरफ से भी स्क्राइब ले सकते हो, उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहले एक चीज़ समझ लो, जो ब्लाइंडनेस वाले हैं, अब यहाँ पर बहुत सारे को डाउट होगा कि क्या लो विज़न वालों को बिना परफॉर्मा बनवाए मिल जाएगा। तो देखो, मुझे यहाँ पर नहीं लगता, क्योंकि वीएच कैटेगरी में दो कैटेगरी होती है, एक होती है ब्लाइंडनेस और एक होती है लो विज़न वाली। तो अगर इनको ऐसा ही था तो यहाँ पर वीएच कैटेगरी लिखना चाहिए था, बट इन्होंने लिखा है केवल ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस खुद एक सब कैटेगरी है वीएच कैटेगरी के अंदर, तो इन्होंने ब्लाइंडनेस लिख दिया है लेकिन लो विज़न का जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब इस नोटिफिकेशन के हिसाब से तो यही है कि अगर कोई लो विज़न वाले हैं तो उनको भी परफॉर्मा बनवाना पड़ेगा, जो मैं आगे बताऊँगा। बाकी अगर आप ब्लाइंडनेस कैटेगरी में, मतलब ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस टोटली ब्लाइंड को ही कहते हैं, ब्लाइंडनेस है या बोथ आर्म वाले हैं या सीपी वाले हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई परफॉर्मा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी ले जाइएगा, आपको स्क्राइब मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंडनेस, बोथ आर्म और सीपी को छोड़कर जितने लोग भी ऐसे हैं जिनको स्क्राइब की ज़रूरत है, वो ब्लाइंडनेस, बोथ आर्म और सीपी के अलावा दूसरे दिव्यांग है। जैसे मान लीजिए आपके एक हाथ में दिक्कत है और आप दूसरे हाथ से भी नहीं लिख पा रहे हैं, या इसके अलावा आपको कोई और लिमिटेशन है, फिजिकली लिमिटेशन है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर अगर आप 40% या उससे ज़्यादा है तो एक परफॉर्मा इस पीडीएफ में दिया हुआ है, वीडी करके, परफॉर्मा वीडी के नाम से दिया होगा, उसको आपको बनवाना पड़ेगा। आप मेडिकल ऑफिसर से या सिविल सर्जन से, या इसके अलावा आप मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, मतलब किसी गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से भी आप इस पर साइन करवा सकते हो, उसकी मोहर वगैरह लगवा सकते हो, तो आपको स्क्राइब लेने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखो, केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें आप सेंटर की तरफ से भी स्क्राइब ले सकते हो। यहाँ पर सेंटर से आपको स्क्राइब मिल जाएगा, लेकिन सेंटर का स्क्राइब लेना हो, इन सब के लिए आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले सेंटर पर मिलना होगा वहाँ के सुप्रिटेंडेंट से और उनको बताना होगा कि हमको स्क्राइब की ज़रूरत है। तो देखो, अगर आपको सेंटर से लेना है तो भी आपको 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन से, मतलब एक दिन पहले आपको सुप्रिटेंडेंट से वहाँ पर बात करनी होगी। अगर आप अपना स्क्राइब लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी जो परफॉर्मा वीएफ के नाम से है, इस पीडीएफ में है, मैं आपको भी दिखा दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने शेयर कर दिया है। तो अगर आपको अपना स्क्राइब लेना है तो उसके लिए परफॉर्मा वीएफ के नाम से है, उसको भरना है अच्छे से और उसको सबमिट करना है। उसके साथ में जो आपका स्क्राइब है, आपका जो स्क्राइब रहेगा, सबसे पहले तो उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो आप जो सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे एक स्टेप कम होनी चाहिए। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आप 12th का स्क्राइब ले जा सकते हो, या 10th से ज़्यादा का, 11 10th तक का ले जा सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन से ज़्यादा का आप स्क्राइब नहीं ले जा सकते हैं या ग्रेजुएशन वाला नहीं ले जा सकते। अगर आपने 12th वाली भर्ती में अप्लाई किया है तो उसके लिए आप 11 या 10th का स्क्राइब ले जा सकते हो, ठीक है, एक स्टेप मतलब कम होना चाहिए। और जो आपका स्क्राइब बनेगा उसका डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, या तो आप पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक लगा सकते हो और ये ओरिजिनल भी आपको एग्ज़ाम के टाइम पर दिखाना होगा। इसके अलावा उसका फ़ोटोकॉपी आपको एक एनेक्सर दिया हुआ है अपेंडिक्स क्यू के नाम से, उसको भरना है और उसके साथ में लगाना है। परफॉर्मा वीएक्स भी लगाना है और अपेंडिक्स आपको क्यू के नाम से मिलेगा, वो भी आपको लगाना है।
तो जिन लोगों को अपना स्क्राइब चाहिए उनको इतना काम यहाँ पर करना होगा। बाकी जिनको सेंटर से लेना है वो सेंटर पर एक दिन पहले बता देंगे तो उनको वहाँ पर मिल जाएगा, उसके लिए फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखो ये पॉइंट भी लिखा हुआ है कि अगर आपने क्वालिफिकेशन स्क्राइब की छुपाई और कभी ऐसा पता चला कि स्क्राइब की क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उससे ज़्यादा है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप अगला पॉइंट भी यहाँ पर समझ लो, अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो KVS NVS के एग्जाम में किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। यहाँ पर लिखा है द डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट में बी गिवन 40 मिनट्स मिलेगी अगर 2 घंटे का टाइम है, 50 मिनट मिलेगी अगर 2.5 घंटे का टाइम है एग्ज़ाम का, और आपको सीधा 60 मिनट मिलेगी अगर 3 घंटे का टाइम है तो हर एक एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मतलब आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास में है, आप वही अपना एग्जाम सेंटर पर लेकर जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर सभी दिव्यांगों को, लगभग सभी दिव्यांगों को एक्स्ट्रा टाइम KVS NVS में दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपको अलग से एनेक्सर या अपेंडिक्स बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, केवल एक्स्ट्रा टाइम के लिए। अगर स्क्राइब चाहिए तो उसके लिए तो बनवाना पड़ेगा, वो मैं पीछे बता चुका हूँ, लेकिन अगर एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है तो वो तो सभी दिव्यांगों को KVS NVS में दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ और लिखी है और ये अच्छी चीज़ है, अगर कोई दिव्यांग साथी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ पर सभी दिव्यांगजनों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, अगर कोई दिव्यांग साथी ऐसा है जो एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना चाहता है तो उनको एग्ज़ाम से पहले सेंटर पर सुपरिटेंडेंट को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी को मिलेगा। बहुत से लोग होंगे जो चाहते हैं कि हम सेंटर पर बस अपना एग्जाम करें और निकल ले सेंटर से, उनको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर अंडरटेकिंग भी लगा सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। एक चीज़ और बहुत सारे दिव्यांग साथी कह रहे थे कि क्या टाइपिंग में यहाँ पर एग्जाम्शन मिलेगा KVS NVS में, तो भाई मैंने ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा और बहुत ध्यान से पढ़ा, लेकिन इसमें कहीं भी टाइपिंग से रिलेटेड दिव्यांगजनों को एग्जाम्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात नहीं लिखी हुई है। तो अगर मिलना होता तो ये लिखते, इसका मतलब किसी भी दिव्यांग को इसमें एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। बाकी अगर किसी दिव्यांग साथी ने इससे पहले कोई पेपर ऊपर दिया हो और उनको मिला हो एग्जाम्शन तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि दिव्यांगों की हेल्प हो जाए। बाकी इस नोटिफिकेशन में तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आपको एग्जाम्शन मिलेगा, ये ज़रूर लिखा है कि स्किल टेस्ट में आपको किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और है, जो विजुअली कैंडिडेट है, जो विजुअली इम्पायर्ड है और वो ऐसा क्वेश्चन पेपर चाहते हैं जिसमें उनको बड़े बड़े फ़ॉन्ट देखने को मिले, तो आपके लिए ये सुविधा अवेलेबल रहेगी। अगर आप लार्ज फॉन्ट में चाहते हो क्वेश्चन पेपर तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, बाकी आप नॉर्मल वाला ही चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट और जान लो, जितने भी दिव्यांग साथी है उनको एग्ज़ाम के टाइम पर, एग्ज़ाम जब आपका होगा तो उस टाइम पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 100% ले जाना ही है। अगर UDID मांगा जाता है तो UDID भी आपको दिखाना ही पड़ेगा। जब आपका एग्ज़ाम शुरू होगा उससे पहले ही आप सेंटर पर सुपरिटेंडेंट को अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखा देंगे, तभी आपको एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब की फैसिलिटी सब कुछ तभी मिलेगा। अगर आपने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सेंटर पर नहीं दिखाया तो आपको किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर आप दिव्यांग हो तो दिव्यांगजन के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, UDID सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप एग्जाम सेंटर पर अपना UDID कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर ज़रूर जाना। यहाँ पर जितने भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो 40% से कम हैं उनको भी एक्स्ट्रा टाइम तो मिल जाएगा, और स्क्राइब लेना चाहते हैं तो वो स्क्राइब भी ले सकते हैं। उनको यहाँ पर परफॉर्मा VD बनवाना पड़ेगा सुपरिटेंडेंट या चीफ मेडिकल ऑफिसर वगैरह से कि आपको लिखने में दिक्कत है, तो आप ये परफॉर्मा बनवाने के बाद में स्क्राइब ले सकते हो 40% से कम वाले भी। बाकी ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जो टेम्परेरी वाले दिव्यांग साथी हैं उनको किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। बाकी आपको हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम वगैरह तो मिल जाए, लेकिन जॉब में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।